Assalamu alaikum. In this video we are going to connect our project with the Windows Form application. अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो उनसे अपना फॉर्म इस टाइम हम अगर सीख रहे हैं तो उसको हमने अपनी जो एग्जिस्टिंग कोड है, जो हमने एक कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया है, हमने उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये एक फॉर्म बना लिया। पहले इस फॉर्म में मैंने कुछ टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए, ये बटन्स आ गए और ये डाटा व्यू ग्रिड है, डाटा ग्रिड व्यू। ठीक है, ये ग्रिड है। ग्रिड के अंदर रोज़ कॉलम्स में डिवीजन हुई होती हैं, मतलब वो इक्वली डिवीजन हुई होती हैं। ठीक है, अब समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब आ जाते हैं हम अपने मिड से पहले वाले कोड पे, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसके कोड पर। हमने कुछ फ़ोल्डर्स बनाए थे, हम वो वाले फ़ोल्डर्स को यूज़ करेंगे और वो वाले फ़ोल्डर्स को हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम उनके अंदर से यू आई वाली फ़ाइल को डिलीट कर देंगे। यू आई वाली फ़ाइल को डिलीट करने का मकसद क्या है कि अब हमारा यू आई ये फॉर्म है। पहले हम उसके ज़रिए से वैल्यूज़ पास करते थे, अब हमने इस फॉर्म के ज़रिए से वैल्यूज़ उन्हें पास करनी है, वो डाटाबेस में सेव हो और इसी फॉर्म के ज़रिए से गेट करनी है, और वो वही वैल्यूज़ या वही डाटा आके हमारे पास इधर शो हो। ठीक है, और हमने अपने डेटाबेस का जो कनेक्शन दिया था फॉर्म के साथ कनेक्ट करने के लिए, हमें जस्ट ये वाली चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें ये वाला कनेक्शन यूज़ करना पड़ता है। अब ये वाला कनेक्शन यूज़ करना क्यों पड़ता है? अब जब भी फॉर्म होता है वो किसी सर्वर के ऊपर चलता है और सर्वर के साथ किसी भी तरह का इशू ना क्रिएट हो, इस वजह से हम ये वाली लाइन को अपने डेटाबेस के कनेक्शन के अंदर लिख देते हैं। अब हमें एक और तरह का इशू क्रिएट होता है कि जब हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये वाले अपने फ़ोल्डर्स को लाएंगे तो हमारी रैपो के अंदर एसक्यूएल का जो कनेक्शन है ना, उसके अंदर इशू आएगा, ये एक्सक्यूएल का कनेक्शन। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट पर जाएंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम जाएंगे मैनेज नो गेट पैकेजेस में और इधर हम सर्च करेंगे एसक्यूएल कनेक्शंस। फर्स्ट वाला देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। आप सब ने पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया, वह वो पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हुए हैं। इसके इंस्टॉल करने के बाद अगर ये देखें ये वाली लाइन है, जैसे सिस्टम डाटा एसक्यूएल डॉट क्लाइंट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखें ये एरर्स आने शुरू हो गए। हमने ये वाली लाइंस को फिर ऐड कर देना है अपनी जहाँ भी रेपो वाली फ़ाइल होगी उधर, क्योंकि ये डेटाबेस की कुछ कमांड्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो उसके लिए हमें ये वाले पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं, हमने फॉर्म के अंदर से डाटे को कैसे ऐड करवाना है डेटाबेस के अंदर और कैसे हमारे पास आएगा, वो हम शो कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपने ये देखें ये एक कस्टमर नेम था, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अपने कस्टमर नेम था, फ़ोन नंबर था, एज थी और एड्रेस थी। कि जब भी ये ऐड हो तो उसके बाद हम जब भी ऐड वाले बटन पर क्लिक करें तो वो डाटा है ना डेटाबेस में सेव हो जाना चाहिए। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ऐड पर इवेंट लगेगा, क्लिक का इवेंट लगेगा। मैंने ये डेट पहले से ही लिख लिया है, मैं आपको बता दूं तो मैंने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के कुछ मीनिंगफुल नेम रख दिए। नेम वाले का नेम बॉक्स, फ़ोन नंबर वाले का फ़ोन बॉक्स, एज वाले का एज बॉक्स और एड्रेस वाले का एड्रेस बॉक्स। अब मैंने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जोन से थे उनकी वैल्यूज़ को मैंने वेरिएबल्स के अंदर सेव किया और उन वैल्यूज़ को मैंने अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कस्टमर मॉडल वाले ऑब्जेक्ट तक पहुंचा दिया। अब यहाँ तक तो आप लोगों को सबको समझ आ गई। फिर हमने कस्टमर सर्विस किया, हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे अपनी उस क्लास के अंदर, ताकि हमें पता है कि हमने सर्विस के अंदर एक ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है जो कस्टमर्स को ऐड करवाता है। वो वाला फंक्शन पीछे डेटाबेस के साथ भी हमने रैपो के साथ पहले से ही लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट किया हुआ है, तो आप लोगों को वहाँ से पहले ही समझ होगी। हम उस वाले फंक्शन के ज़रिए ये कस्टमर का जो ऑब्जेक्ट है वो ऐड कस्टमर वाले फंक्शन को पहुँच जाएंगे जो सर्विस का है, और उस ज़रिए से हमारा डाटा बाद में डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाएगा। और इसी तरह मैंने यहाँ पे किया कि व्यू वाले बटन पर जब मैं क्लिक करूँ तो सर्विस का जो फंक्शन हमने एक लिखा था गेट ऑल डाटा, तो वो उसके ज़रिए से हमें डाटा शो करवा दे ग्रिड के अंदर। ये ग्रिड के अंदर डिस्प्ले कराने के लिए हमने ये लिखा। ठीक है, अब हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करके देखते हैं। इट टेक्स टाइम। अब ये देखें ये एक आ गया प्रोग्राम। अब इसके अंदर मैं एक रैंडमली एक नेम लिखता हूँ, सकलैन। फ़ोन नंबर लिख देते हैं 0329 और एज लिख देते हैं 20 और एड्रेस लिख देते हैं लाहौर। अब ये हो गया ऐड। अभी हमें पता नहीं किसी भी तरीके से जा रहा है कि ये ऐड हुआ है कि नहीं, हम इसको है ना व्यू ऑल करके देखते हैं। अब व्यू ऑल किया
ये देखें 12 नंबर पर सकलैन ऐड हो गया है, ये डाटा सारा आपको शो हो गया है। अगर हम इसे लाइव देखना चाहें तो हम इसे लाइव भी देख सकते हैं। मतलब अगर हम अपने प्रोजेक्ट पर जाते हैं, ये फॉर्म वाली लाइन और इस वाली लाइन को हम कॉपी करते हैं और अपने इनिशियलाइज, जब भी आपने कुछ इस तरह का करना है तो आपने इनिशियलाइज कंपोनेंट के नीचे करना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, इसके नीचे लिखना है जो भी लिखना है। अब मैंने इसे किया स्टार्ट करने पर हमें पहले से ही डाटा है ना, ये हमारी ग्रिड के अंदर शो हो रहा है। मतलब ये देख लें, ये सारे डाटे आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 12 एंट्रीज थी, एक लाइव एंट्री कर लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, मेरा नाम फिज़ान और फ़ोन नंबर 0314048323 और एज 19 और एड्रेस लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये ऐड किया मैंने, ये ऐड किया और ये मैंने व्यू किया। सो ये 2 दफ़ा एंट्रीज होगी, 2 दफ़ा मैंने ऐड को क्लिक किया था तो ये 2 दफ़ा एंट्री हो गई, 13 14 और ये देखें। ओके, थैंक यू।